call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से दिख रहा है। तो अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें अगर आप देखो तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो पिछली बार इस तरह मूव किया था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया था, उसके बाद एक डिप आया था और उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया था और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर से एक डिप आए और ये जो हाई था यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए, जो कि अराउंड 48,600 के आसपास है। तो ये जो मूव है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इस तरह जाए और उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ निकले। तो हो सकता है कि एक दो दिन में हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल या और परसों मार्केट 2 दिन एक डिप हो और तीसरे दिन विच इज़ ऑन वेंसडे के दिन हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही खुले और उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक नेगेटिविटी एक दो दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, बट मेक श्योर आपकी यहाँ पे इसे सेलिंग मत समझ लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक सेलिंग की मूवमेंट दिखे, मार्केट थोड़ा एग्रेसिवली सेल हो, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग है वो इमीडिएटली आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एग्रेसिव सेल ना करें, बाइंग की तरफ देखें। अगर आप सेल भी करते हैं तो इंटरडे करें, कैरी फॉरवर्ड लेके मत जाए। अगर हम बात करें कल किस तरह हम ट्रेड कर सकते हैं, तो कल आप देखो तो ये वो सपोर्ट है जो हम बात कर रहे थे, विच इज़ अराउंड नॉट दिस वन, समवेयर अराउंड हियर 47,300 के आसपास। तो कल लेट्स से अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है कुछ 50-100 पॉइंट, तो हम वेट करेंगे जब तक मार्केट 48,000 क्रॉस नहीं करता है या फिर 47,950 क्रॉस नहीं करता है। अगर मार्केट 47,950 या 48,000 क्रॉस करता है तो यहाँ पे में इमीडिएटली जो टारगेट मिलेगा वो 150 पॉइंट्स का इमीडिएटली ऊपर की तरफ टारगेट हमें मिलेगा। तो ये हमें वेट करके देखना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। अगर गैप डाउन खुले, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस जोन में आ जाए और इसका जो टॉप था वो अराउंड 47,500 का था। तो यहाँ से 47,500 इसका पहला सपोर्ट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तब ये 47,300 के आसपास तक आ सकता है। तो कल थोड़ा कॉशियस रहेगा, एक दो दिन हमें हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, तो थोड़ा आप अपने जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा टाइट रखिएगा, बाइंग साइड अभी फिलहाल मत देखिएगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है, तब ओनली इन दैट केस हम प्लान करेंगे सेल करने के पुट सेल करने का और ऊपर की तरफ एक बुलिश मूव लेने का। तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट जो 15 मिनट्स कैंडल है उसको देख सकते हो। अगर वो एक पॉजिटिव बनता है तो उसका जो ब्लो है उसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करके उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी सेल के लिए आता है तो आप जो उसका टॉप है 50 मिनट्स कैंडल का, अगर नीचे की तरफ आता है तो उसका टॉप आप स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करके वहाँ पे आप एक सेल ले सकते हो। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के डेली चार्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि आप देखो तो निफ्टी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है, लेकिन एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, फिर एक डिप आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक डिप आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हो सकता है एक दो दिन के बाद हमें यहाँ पे एक डिप देखने को मिले, तो वो अराउंड 22,300 के आसपास आ जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ है कि निफ्टी में अभी फ़िलहाल बुलिश मूव्स या एग्रेसिव मूव्स है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो ये एरिया था, निफ्टी वाज वेरी एग्रेसिव। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमें एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा इस तरह, तो यहाँ पे हम वो ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी में वो हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। बात करें अगर 15 मिनट स्टार्ट की, तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, 1 मिनट, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम वेट करेंगे मार्केट 22,500 क्रॉस करेगा। 22,500 क्रॉस करता है तो हमें इमीडिएटली एक 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हमें यहाँ पे फिर से एक डिप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट में ये जो टॉप था विच इज़ अराउंड 20,400 यहाँ आए और उसके बाद धीरे धीरे करके 300 तक ये मार्केट कल के दिन आ सकता है 15 मिनट चार्ट में। अगर आप देखो तो सिमिलरली बैंक निफ्टी का यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अगर आप सेल करने बैठे हो तो फर्स्ट कैंडल आप मार्क कर सकते हो और फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का जो टॉप है उसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड कर सकते हो और उसके बाद वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बुलिश केस में अगर आप ध्यान दे रहे हो या फिर आप एक बाई करने को देख रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल आप पकड़ना और उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करना और उसके बाद ऊपर की तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे बुलिश मूव के लिए फ़िलहाल आप वेट ना करें, यहाँ पे थोड़ा बेरिश मुझे लगता है एक दो दिन मार्केट होगा और उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी ही फ़िलहाल मुझे लगता है
इधर ही घूमता रहेगा और 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी में और अभी फ्यूल बचा है। बैंक निफ्टी इज़ वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले फिर से, क्योंकि आप बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के फॉर एग्जांपल, अगर आप ICICI को देखें तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, ICICI ऊपर की तरफ जा रहा है। बट आप बात करें बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा, यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूसली एक साइड मूवमेंट में देख रहा है, यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन है ऑलमोस्ट अराउंड 2020 के आसपास से एक साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। इवन फॉर HDFC आप देखो तो HDFC में भी हमें बड़े मूव्स अभी देखने को नहीं मिले हैं, यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन ही हमें देखने को मिला है। ये जो एरिया है अगर आप देखो तो विच इज़ अराउंड दिसंबर 2020 के आसपास से यहाँ पे इसी एरिया में घूम रहा है HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बैंक्स अगर इस एरिया को टच करते हैं और यहाँ अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज कोटक महिंद्रा और HDFC दोनों इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी 50,000 तक टच कर दे इस बार अगर ये ब्रेकआउट होता है इन दोनों स्टॉक्स में। तो ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, इवन दो दिस इज़ अ बुलिश सिनेरियो, बट ये फैक्टर होने दीजिए। अभी से फ़िलहाल कोई भी बुलिश मूव ना लें, जब हमें बुलिश पोजीशन ना ले, जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है अपना ऑल टाइम हाई तब तक हमें वेट करना होगा। उसके बाद ही हमें बुलिश मूव ले के हमें बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैं एक ऑप्शन सीरीज़ रन कर रहा हूँ जिसमें ऑप्शन सेल करना मैं सिखा रहा हूँ, कैसे आप धीरे धीरे डेटा पॉइंट्स देख सकते हैं और कौन से आप ऑप्शंस, कैसे आप एक ऑप्शन सेलर बन सकते हैं, कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आपको देखने होंगे एक ऑप्शन सेलिंग के लिए। ये आपको ध्यान में रखना होगा। वो एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, पहला वीडियो पार्ट 1 डल चुका है। उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है, आप किस इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या जो भी है, आपको एक पॉइंट चूज़ करना होगा, आपको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना होगा कि किस में आप ट्रेड करना चाहोगे। मैंने बोला था निफ्टी ट्राई करिए क्योंकि निफ्टी में फ़िलहाल वॉलेटिलिटी कम है, तो कल से आप एक हफ्ते के लिए आप ट्राई कर सकते हो, निफ्टी का एक पुट या कॉल आप बाई करके रख सकते हो और उसकी जो मूवमेंट्स है वो आप ट्रैक करके देख सकते हो। सिमिलरली एक प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया था कि किस तरह से बैंक निफ्टी मूव करता है और बैंक निफ्टी के जो मूव्स हैं दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कैप्चर। बैंक निफ्टी का जो मोमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैप्चर करने का। जो चार्ट पैटर्न्स है वो बैंक निफ्टी में ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, हमने जैसा बात किया था यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर गया था, ये ब्रेकआउट करना था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली 3-4-5 कैंडल आप देखो इमीडिएटली एक सेल आ गया और ये डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेक होने के कगार पे आ गया था। अगर यहाँ से ये नीचे जाता तो हो सकता है एक ब्रेक भी हो जाता। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी क्रिएट करता है। इवन तो ये जो रेड कैंडल आप देखोगे यहाँ पे मुझे लगा था कि एक बियरिश सिनेरियो बनेगा, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही एक बुलिश कैंडल कंप्लीटली जो बियर्स थे उनको सारे को लिक्विडेट करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में बहुत एग्रेसिव मूव्स आते हैं और प्रेडिक्शंस जो है बैंक निफ्टी में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो ट्राई करिएगा बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, ये क्योंकि ये कैपिटल आपका वाइप आउट कर देगा अगर आप उसमें ठीक से नहीं ट्रेड करोगे। सिमिलरली मैंने दिखाया था कि किस तरह बैंक निफ्टी में बड़े कैंडल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने 1 मिनट देखा होगा या अगर आपने 5 मिनट के चार्ट में मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने दिखाया था कि कैसे यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लेंगे और यहाँ से जब ट्रेड इनिशिएट हुआ तो एक सिंगल कैंडल में ही ये 300 पॉइंट की ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, ये एक्सपायरी के दिन था तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह ट्रेड करना। बट इन केस ऑफ निफ्टी में बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एग्जिट करने का और आपका जो लॉस है वो कंट्रोल रहता है। तो ट्राई करिएगा कल से निफ्टी को ट्रैक करने का, एक ऑप्शन पुट या कॉल जो भी आपको लगता है मार्केट में करंट सिनेरियो है आप बाई करके रख सकते हैं और उसको ट्राई करिए, एट द मनी पुट बाई करिए, एट द मनी कॉल बाई करिए और उसको ट्रैक करिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं और कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हमें एंट्री और एग्जिट करते समय देखना होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।